वहीं विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बजट को लेकर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने यहां बजट को कॉस्मेटिक बजट बता दिया, तो वहीं कटारे ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा है। कट कॉपी पेस्ट जैसा था। मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं और अभी तक का इतिहास गवाह है कि जब जब बजट पेश किए या कोई घोषणा पत्र जारी किए, उनका एग्जीक्यूशन ये इस पार्टी का सबसे कमजोर कड़ी है। जन घोषणा पत्र और बजट को मिला लें तो 78 ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी कागजों से धरती पर नहीं उतरी हैं। 4 उपचुनाव में फायदा मिलेगा क्या? कोशिश की है इसको लोक लुभावन बनाने की, लेकिन लोग जानते हैं कि घोषणा करते हैं और उसको अमल में नहीं लाते हैं, इसलिए इन घोषणाओं का कोई औचित्य नहीं है। न तो बेरोजगारों के बारे में कुछ ठोस बात कही, जो संविदा कर्मी है उनके बारे में कोई बात नहीं कही, डीजल पेट्रोल पे वैट के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, कॉलेज स्कूल खोले, लेकिन अभी जिन कॉलेज और स्कूलों की पहले घोषणा की थी अभी तक उनकी बिल्डिंग भी नहीं बनी, स्टाफ नहीं है। कुल मिलाकर ये घोषणावीर जैसी घोषणाएं थी, कॉस्मेटिक सा बजट है जिसमें केवल लोक लुभावन बातें की गई। घोषणा कुछ करते हो, काम कुछ करते हो, बजटी सपोर्ट बताओ ना, कहाँ से ये सारी घोषणाओं को पूर्ति करने का काम करोगे। तो मैं सोचता हूँ ये सीधा राजस्थान की जनता को इन बाई इलेक्शन को जीतने के लिए एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया है। मेरा दावा है कि ये किसी भी हालत में नहीं। आज की तारीख में राजस्थान का कर्जा 3,79,000 करोड़ रुपया तो आज हो चुका है। ये सब मिला करके 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और लें तब भी ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जी के 2.25 घंटे अपने बजटीय भाषण के माध्यम से वास्तव में जादूगरी का इंद्रजाल जो उन्होंने बुना, उसकी सारी पोल खुल गई। खुद सरकार ने अपने बजट में माना है कि इस बार फिर वो 23,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम करके रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने का काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि पल्ले नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, उस तर्ज पर जिस सरकार का बजटीय घाटा संशोधित पिछली बार का 41,000 करोड़ पार कर रहा हो और इस बार फिर 23,000 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया है, वो किस प्रकार बजटीय घोषणा पूरे करेंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तालियां बजाई कि कृषि का बजट वो अलग से प्रस्तुत करेंगे। 1 रुपया भी कृषि के बजट के प्रावधान के लिए जो प्रस्तुत करने की बात कह रहे हैं और कब करेंगे इसके बारे में खुलासा करते तो बड़ा अच्छा होता। बजट के अंदर राजस्थान के युवा ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकारी भर्तियाँ खुलेगी, ना भर्तियों को पिटारा खुला, ना सरकार ने कोई ऐसी घोषणा की। दूसरी बात, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी आशा और उम्मीद के साथ थी कि बजट के अंदर कुछ घोषणाएं हमारी होगी, सरकार ने उनको आश्वस्त किया था, उसकी घोषणा भी नहीं की गई। और मुख्य रूप से किसानों को लेकर जिस तरीके की बात की गई थी, उस बजट के अंदर किसानों को भी मरहम लगाते हुए ये बजट नहीं दिखाई देता। इसलिए पूर्ण रूप से निराशाजनक है। थोती घोषणाएं की गई है, झूठी पीठ थपथमाने का काम सरकार कर रही है, धरातल के ऊपर आने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, 4 विधानसभा के उपचुनावों की जिस तरीके से महिला महाविद्यालय खोलने की बात उन्हीं माननीय विधायकों के आधार के ऊपर की, तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि सरकार जनता के हितों को देखकर काम कर रही है, लेकिन जनता के हितों को कहीं पर भी इस बजट के अंदर केंद्रित नहीं किया गया। और रही बात सबसे बड़ी रिपीटेशन इस बात का है कि जो बजट के अंदर 2019 को है, 20 को है, 21 के अंदर भी उन्हीं घोषणाओं को वापस, अभी तक स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार जो घोषणाएं की थी वो प्रक्रियाधीन है, अब इसको हम और बजट उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तो पहली वाली घोषणा ही पूरी नहीं हो रही, तो आगे आप उम्मीद जनता को बिल्कुल भी नहीं है।